पीछे हट जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुझसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा खान साहब ने ये कहा है फिर से कि आज़ादी जो है वो छीन कर लेना पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। पूरी कौम को तैयार रहना चाहिए। खान साहब कॉल देंगे, क्योंकि आपको हर वक्त जो है कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। अडियाला की कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अडियाला के अलावा खान साहब कॉल देंगे पूरे मुल्क के वर्कर्स को, पूरे मुल्क की तंजीमों को, पूरे पाकिस्तानियों को पुरअमन जो है, और बिलखसूस लॉयर्स को उनकी जानिब से पैगाम है कि ये हाई टाइम है कि आप सब लोग निकलें, ये एक्टिविटी के टाइम है, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। और ये वक्त है जब आपने निकलना है, अपने मुल्क की खातिर निकलना है, अपने आइन की खातिर निकलना है, अपने आइन के तकद्दुस के लिए निकलना है, जुडिशरी को मजबूत करने के लिए निकलना है और अपने इदारों को मजबूत करने के लिए निकलना है। बहुत शुक्रिया। कल से जो एक खबर बड़ी हाईलाइट हो रही है, जनरल फैज से खान साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फ़ौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए और जुडिशल कमीशन जो है वो 2 चीज़ों को डिटरमिन करें। हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को की अबडक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर किसने दिया था, जिसने ऑर्डर दिया उसी ने कॉन्स्पिरेसी की है 9 मई की। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि CCTV फुटेज जो हैं जहाँ जहाँ पर वाक़यात हुए हैं, आग लगाने के वाक़यात सामने आए हैं, उन वाक़यात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि CCTV फुटेजेस उन मकामात के सामने लाए जाएँ और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए। और इसका जो डिटर्मिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन के थ्रू हो सकती है कि किसका क्या किरदार है। नहीं, आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जो है फैज की, खान साहब ने ये कहा है कि ये अच्छा मौका है 9 मई से अगर उनका ताल्लुक होता है जी तो उसको प्रूव किया जाए। इसमें बता खान साहब ने कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि 9 मई के मुतालिक अगर इनका कोई किरदार है तो जुडिशल कमीशन कायम करके तो उसके बाद रोल्स डिटरमिन किया जाए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा 9 मई के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म हुआ था। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मुझे अबडक्ट किया गया था और उसका पता कराया जाए कि मुझे अबडक्ट किसने किया था। और दूसरी चीज़ जो वो बार बार कह रहे हैं वो CCTV फुटेज डिमांड कर रहे हैं कि CCTV फुटेजेस सामने लाए जाएं, क्योंकि उन अहम तरीन मकामात पर कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई, उनका तयन करने के लिए CCTV फुटेज ही ज़रूरी है। उसके अलावा उन्होंने मिसाल देते हैं वो कि जैसे कैपिटल हिल के अंदर एक जमात के लोगों ने वहाँ पर एक्टिविटी की थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि बाद में वेंडलिज्म में तब्दील हुई, तो सिर्फ CCTV फुटेज देखकर उनको सजा दी गई। ये नहीं हुआ कि पूरी जमात को जो है वो लिस्टें बनाकर वो इलाके जहाँ पर जो दूर दराज थे उनका कोई लेना देना नहीं था, उनके ऊपर टारगेट किया गया और उनके घर तोड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया और पूरी पार्टी को जिस तरह से बैन किया गया है, एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने दी जा रही। तो ये सारी चीज़ें वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका बेहतर और सबसे ज़बरदस्त जो हल है वो जुडिशल कमीशन का क़याम है। तो अगर जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाता है तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। वतन और जनरल फैज की जो कल ISPR की फैसले आई है उसमें एक तो जो उसमें हाउसिंग सोसाइटी का इल्ज़ाम है, दूसरा ये कहा गया है कि जो रिटायरमेंट के बाद की दीगर एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें समझते हैं खान साहब कि इससे PTI के साथ जोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं समझते, वो बिल्कुल क्लियर है। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ या जनरल फैज के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उनके साथ मेरा रिलेशन अक्टूबर 2021 तक था, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट रही। जब उनको बदला तो वो बदला जो गया तो उसका उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि जनरल बाजवा ने उनको अपनी एक्सटेंशन की खातिर नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था। उसके नताइज सामने ज़रूर आए
जिसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा जनरल फैज़ के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जब वो मेरे नीचे DGISI थे, इसके अलावा उनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं।